पीटने लगे। अब मुझसे भक्त की ये दशा देखी नहीं गई। अर्जुन ने पूछा तो आप क्या करने गए, आप बेच रहे? बोलते नहीं, मैं बेच नहीं रहा हूं। जिस तराजू में रखकर वो मांस बेचता है, मैं उस बाट के भीतर जाकर के बैठ जाता हूं। उस बटकरे में 1 किलो कोई मांगने आता है तो मैं 1 किलो का बन जाता हूं, कोई 5 किलो आता है तो मैं 5 किलो का बन जाता हूं। मैं ऐसे वहां रहता हूं। ये क्या है? ये क्या है? ये भगवान के नाम के जितने निकट रहेंगे, आपका जीवन ही सत्संग का रूप धारण कर लेगा। नाम के निकट रहिए। कलयुग में केवल भगवान नाम साधन है। बस ये जितना हम और आप करते हैं, दर्शन करना, पूजा करना, व्रत करना, ये सब सेकेंडरी है। कुछ न करिए, राम जपते रहो और काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते रटते रटते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। ये है सत्संग। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए। 7 कांड। नाम याद है? सबसे पहला कांड बोलिए, बाल कांड। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड आप तो कथावाचिका है, आपको तो मालूम है। बाकी लोग से पूछ रहा हूं। तीसरा कांड अरण्य कांड। तीसरा का क्यों लिखे बोलत? चौथा कांड किष्किंधा कांड। 5वां सबको याद है। 5वां कांड सुंदर कांड। 6ठा कांड लंका कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड है। और 7 कांड नहीं है, इनको आप 7 सीढ़ी समझिए, 7 सोपान समझिए। जिन सोपान पर चलकर हम भगवत प्रीति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत चरण को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ये 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि 7 कांड हैं, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक लिखे। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कितने श्लोक लिखे? कहिए कहिए। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? 7। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? कहां है? कितने श्लोक लिखे? 3। बोलिए, माइक लगा बोलिए। 3। कितने? 3। क्यों 3 श्लोक लिखे? क्योंकि अयोध्या कांड में अयोध्या से 3 लोग घर से बाहर गए हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक। अरण्य कांड में कितने श्लोक? 3। हाँ, देखिए एहो लोग का टेस्ट जरूरी बा बिचवा में। 2। हाँ, 2। 3 काहे बोले? अरण्य कांड में कितने श्लोक लिखे? 2। क्योंकि अरण्य कांड में सीता मैया का स्वरूप से हरण हो गया, भाव रूप से हरण हुआ। क्योंकि मैया तो
लंका नहीं गई थी, सीता मैया अग्नि में बैठी थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से केवल 2 ही लोग चल रहे हैं, अब राम जी और लक्ष्मण जी। इसलिए अरण्य कांड में केवल 2 श्लोक लिखे। किष्किंधा कांड में सीता मैया का पता नहीं लगा है, केवल राम जी लक्ष्मण जी चल रहे हैं, इसलिए 2 श्लोक लिखे। सुंदर कांड में हनुमान जी गए, सीता मैया का पता लगाकर चले आए, सीता मैया का पता चल गया, इसलिए सुंदर कांड में 3 श्लोक लिखे। लंका कांड में भी 3 श्लोक, और उत्तर कांड में 3 लोग गए थे, 3 लोग वापस अयोध्या चले आए, इसलिए उत्तर कांड में भी 3 श्लोक। ठीक ना। बाल कांड का प्रथम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना करते हैं। देखिए, जीवन में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, आप में से झारखंड अब हो गया, बिहार के कितने लोग हैं? सब बिहारे बका ही जा, तो झूठे झारखंड कहा जा रहा है। एगो बात कहे, हम बिहारे के हैं। अपने बिहार में कोई भी गायक आते हैं ना, कुछ भी लोकगीत गाने, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना करके सरस्वती जी को बुला लेते हैं। उसके बाद कौन कौन गाना गावत है वो आप लोग जानत है, भगवान मालिक है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गायक धरती पर सरस्वती जी की वंदना करते हैं, सुमिरत सारद आवत धाई, जैसे सरस्वती जी की वंदना होती है, मां सरस्वती दौड़ कर आती हैं। और कोई व्यक्ति दौड़ कर आवे तो उसे थकान लगेगी। अब सरस्वती जी दौड़ कर आई तो थक गई, अब उनकी थकान कैसे जाएगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जब तक भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती जी को स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक उनकी थकान जाने वाली नहीं है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो समरजाई न कोटि उपाय। बिना भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए सरस्वती मैया की थकान जाने वाली नहीं है। अब जैसे गायक ने बुलाया, सरस्वती मैया दौड़ कर आई आनंद में, यहाँ भगवान की कथा मिलेगी, और सरस्वती मैया आ गई। अब गायक जगत की कथा गाने लगे, लोकगीत गाने लगे, न जाने का गाने लगते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब सरस्वती सिर धुनी धुनी, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। सरस्वती मैया अपने हाथ से अपना सिर पीट पीट कर पश्चाताप करती हैं, मैं कहां चली आई। इसलिए कथा कहती है, कभी भी सरस्वती वंदना यदि हो जाए तो सरस्वती वंदना करने के बाद लोक वंदना करने से अपने को बचाना चाहिए। सरस्वती वंदना के बाद केवल भगवत गुणगान करना चाहिए, जिससे सरस्वती मैया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में सरस्वती जी और गणपति जी की वंदना की, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं। इसलिए किए कि गणपति जी बुद्धि देते हैं और मां सरस्वती बोलने का ढंग देती हैं। कल्पना करिए, जिसके पास बहुत बुद्धि हो लेकिन बोलने का ढंग ना हो। हमारे एक चाचा हैं, माइक यदि कमरे में बहुत जोर जोर बोलते हैं, यदि कमरे में बैठे हो ना तो खूब जोर जोर बोलेंगे, और जहां स्टेज पर माइक हाथ में पकड़ा दिए, पूरा शरीर करेंट कांपत है उनकर,
कांपने लगते हैं, बोल नहीं पाते। और कितने लोग को बोलने का बड़ा ढंग आता है लेकिन विवेक नहीं है, क्या बोल नहीं पाते। और कितने लोग को बोलने का बड़ा ढंग आता है लेकिन विवेक नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, गणपति भगवान और मां सरस्वती, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस की रचना पूरी कर सकूं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे। भवानी यानी पार्वती जी, शंकर जी आप जानते हैं, इन दोनों को मैं वंदन करता हूं। क्यों? मां भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा, और भगवान शंकर विश्वास है। याद रखिएगा, जहां श्रद्धा मैया पहुंच जाती हैं वहां विश्वास अपने आप हो जाता है। इसलिए श्रद्धा को जन्म दिलाना है। गोस्वामी जी कहते हैं, आप मैया श्रद्धा हैं और बाबा विश्वास हैं, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए। ये कथा कहती है, सामने वाले को विश्वास हो चाहे ना हो, अपने को विश्वास में रहना चाहिए। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन कहते हैं, अब चला देखा करा तानी होई कि ना होई भगवान जाने। इस भाव के जीव का कोई भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य करिए तो अपने विश्वास में रहिए, अवश्य पूर्ण होगा। क्यों होगा? हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी लंका जाने लगे तो क्या कहें? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई बोली हनुमान जी क्या बोले थे जाते समय? होई ही काज मोही हर्ष विषेखी। हनुमान जी जाने के पहले क्या कहते हैं? कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब हनुमान जी कहते, का पता पहुंचेम कि ना पहुंचेम, कैसे जाएम, फिर तो हो गया सीता जी का पता। ये कथा कहती है, स्वयं विश्वास में रहिए। भगवान शंकर इस राम कथा के प्रथम आचार्य हैं और मेरी मां पार्वती जी की कृपा से ये कथा आज राजन आपको सुना रहे हैं और आप लोग बैठकर यहाँ पर सुन रहे हैं। ये सब मेरी मां भवानी की कृपा का परिणाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में मां भवानी और भगवान शंकर को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को पुनः जगत गुरु के रूप में वंदन करती हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के गुरु रूप को वंदन करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणम। मैं उन भगवान शंकर को वंदन करता हूं जो बोधमय है, जो नित्य है, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? वो शंकर भगवान जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी पहुंचकर वंदनीय हो गया। अच्छा आप बताओ, शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा रहते हैं? कहिए कहिए, कौन से चंद्रमा? दूज के। पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं रहते, दूज के टेढ़े चंद्रमा रहते हैं। और चंद्रमा एक ऐसे जीव हैं, रोज अपन चेहरा बदल लेते हैं। अब कल्पना करिए, कोई आदमी रोज आपके पास चेहरा बदल के आए तो आप उसको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? और चंद्रमा शंकर भगवान के कपार पर टेढ़े हैं। टेढ़ा आदमी कैसा होता है?
लोग कहते ना बच कर रही बहुत टेढ़ आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी जिन भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद जगत बंदनीय हो गया, वैसे भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये गुरु की महिमा है। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना किए। पांचवें में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन करते हैं। छठे श्लोक में प्रभु श्री राम को वंदन करते हैं। और अंतिम श्लोक में सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। बाबा कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निकालकर मैं इस रामचरितमानस में लिखने जा रहा हूं। इस प्रसंग का अर्थ है कि हम यदि केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी लेश मात्र भी लेकिन नहीं। सभी ग्रंथों का रस गोस्वामी जी ने मानस जी में भर दिया। 7 श्लोक लिखने के बाद पंच सोरठे लिखे और फिर वंदना क्रम प्रारंभ करते कर बाबा कहते हैं वंदामु गुरु पद पदुम परागा, वंदामु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारो, अमिय मूरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, हाँ मिटहि दोष दुख भवरजनी के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले अपने गुरु जी के चरण के रज की वंदना की। रज समझते हैं? रज यानी धूल। कहते हैं बंदाऊं गुरु पद पदुमा परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हमारा एक प्रश्न है यहां आपसे। गुरु जी घर में आवे,
आप खूब आरती उतारें, माला पहनाएं, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाएं, रात को भी पान किए, सब किए, और गुरु जी की कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो ये सब करने से क्या आपका कल्याण हो जाएगा? कहिए। हम श्रेष्ठ की सेवा करें और श्रेष्ठ की बात न माने। श्रेष्ठ को तो माने लेकिन श्रेष्ठ की नहीं माने, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ये सब बेकार है। यहां गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान के चरण में जो रज है, इसका अर्थ गुरुदेव भगवान के मुख रूपी चरण से जो आज्ञा रूपी रज निकल रहा है, उसका जो सेवन करेगा क्या होगा? जीवन में 4 वस्तुएं उसको प्राप्त होंगी। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग। गुरु आज्ञा का पालन हमारी रुचि को परिवर्तित कर देता है। रुचि, रुचि यानी चाह। एक ही साथ रहने वाले 2 लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक मंदिर में कीर्तन सुनने जाता है और एक विषय में आनंद लेने जाता है। एक ही साथ रहते हैं, ये क्यों? दोनों की रुचि अलग अलग है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये हमारी रुचि सुंदर कैसे होगी? केवल गुरु कृपा से, दूसरा कोई साधन नहीं है। शबरी मैया राम जी को जानती नहीं थी, वो तो विवाह के पहले देखी घर के बाहर पशु बांधे गए हैं और पता चला कि मेरे विवाह में कल इन सभी पशुओं को मार दिया जाएगा, ऐसा जानकर घर छोड़ के भाग गई। भागेगी तो जाएगी कहां? तो मतंग ऋषि के आश्रम चली गई। आपको बताऊं, जात से भिन्न थी, गुरुजी लोग स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा जानकर छिप के रहती थी। और सवेरे जिस मार्ग पे चलकर पंपा सरोवर तक सभी मुनि लोग जाते थे स्नान करने, भोर में मुनियों के जाने के पहले पूरे रास्ते को झाड़ू लगा के आ जाती थी कि किसी मुनि को कोई कांटा न चुभ जाए। मुनि लोग सोचने लगे कि ये झाड़ू कौन लगाता है नित्य, कौन साफ करके जाता है? तो पता चला, एक दिन पता चल गया, झाड़ू लगाते मुनियों ने देख लिया, अरे भीलनी, ये जात की भीलनी झाड़ू लगाती, हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, अशुद्ध हो गया जीवन। और जैसे मुनियों ने कहा जाकर पंपा सरोवर में देखे तो पूरा पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया था। अब नहाए कहां? तब मतंग ऋषि ने कहा, आप लोगों ने एक भगत का अपमान किया है। जब जाकर शबरी मैया उस पंपा सरोवर में स्नान करती हैं, तब जाकर उसका जल निर्मल हुआ और उसके बाद मुनि लोग उसमें स्नान करने लगे। वहां से मतंग ऋषि शबरी मैया को अपने आश्रम में लेकर गए। अब तक शबरी जी राम जी को नहीं जानती हैं, लेकिन गुरु जी की सेवा करते करते, उनकी बात सुनते सुनते शबरी जी को राम जी में ऐसी प्रीति जागृत हो गई कि उस प्रीति को देखकर गुरुदेव ने कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम यहां चल करके आएंगे, इनकी यही प्रतीक्षा करते रहना। और आप सब जानते हैं, शबरी राम के पास नहीं गई, राम जी शबरी मैया के पास गए। ये केवल गुरु कृपा का परिणाम है। तो गुरु जी की सेवा से सुरुचि, हमारी रुचि सुंदर हो जाएगी। रुचि सुंदर हो जाएगी तो हम सुंदर व्यवहार करेंगे। और याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहता हूं। कितने दिन तक? 1000 वर्ष। तो कौन सी जड़ी बूटी खाऊं, कैसे जीवन जीऊं कि 1000 वर्ष तक जीवित रह जाऊं? गुरुजी ने कहा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष की हो जाए। शिष्य ने कहा, फिर गुरुदेव? विवेकानंद जी ने कहा,
जितनी तुम्हारी उम्र है 20 साल 40 साल 50 साल 70 साल, उतनी उम्र में ही ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग आपको याद करते रहें। यही आपका अमरत्व है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बार बार कि राजन, हम वो नहीं होते जो हमारे सामने लोग कहते हैं, हम वो होते हैं जो हमारे जाने के बाद लोग हमारे विषय में कहते हैं। वो हमारा अपना असली जीवन है और वही सुगंध है। यदि संसार में आपकी प्रशंसा है, कीर्ति है, तो आप मरने के बाद भी संसार में अमर हैं। कीर्ति यशस्य जीवति, आप जीवित हैं, यही जीवन का सुगंध है। गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से, गुरु आज्ञा का पालन करने से हमारी रुचि सुंदर होगी, हमारा सुबास सुगंध फैलेगा, हमारा जीवन सरस हो जाएगा, रस युक्त हो जाएगा। सरस समझते हैं? किसी के दुख को देखकर यदि हम द्रवित हो रहे हैं तो ये जीवन की सरसता है। कई लोग बहुत भजन करते हैं, उतने क्रोधी होते हैं। दिन भर कई लोग तो माला लेके गरियावत है, हमने देखा है, हाथ में माला पकड़े हैं, गरियावत रही। कैसा भजन है वो है? भजन जानते हैं क्या है? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। एक 70 साल का आदमी चल रहा है और उसके सामने कोई दूसरा गिर गया है। अब ये सोचने लगे, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, क्यों? उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। तो घबराइए मत, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन तेरा भजन का भवन है, दया है तो तन तेरा भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। अंधे को
करके पानी पिलाया, सृष्टि को मीठा करके पानी पिलाया। वो है संत राही का सत सत नमन। जो ऐसा कर रहा है वो है संत राही का शत शत नमन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, 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 यही तो भजन है। किसी के दुख को देखकर यदि हम द्रवित हो रहे हैं तो ये जीवन की सरसता है। कई लोग व्यवहार करते हैं लेकिन कहने के बाद, ये सरसता नहीं है। यदि देख करके बिना कहे व्यवहार हो जाए, ये सरसता है। आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक राजा थे, राजा का स्वभाव था कि राजा के दरबार में आकर कोई भी जो भी वस्तु मांग देता था, राजा कभी ना नहीं बोलते थे। और जिसके कारण उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा आज तक। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तब तक अचानक राजा की दृष्टि गई, दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे और वो इतने भूखे थे कि भूख के कारण उनकी पेट और पीठ दोनों सट के एक हो गई थी। राजा ने रथ को रोका और मंत्री से कहा कि जाकर उस बूढ़े बाबा से पूछो क्या चाहिए। मंत्री गया, जाकर प्रणाम करके कहा, अमुक देश के महाराज हैं, इनके दरवाजे से आज तक कोई रिक्त नहीं गया, स्वयं मुझे महाराज ने भेजा है आपके पास, कहिए बाबा आपको क्या चाहिए। वो बूढ़े बाबा मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। मंत्री ने 4-5 बार पूछा, जब बाबा कुछ नहीं बोले तो मंत्री ने जाकर राजा से कहा, सरकार वो तो बोल ही नहीं रहे। अब राजा स्वयं उतर कर गए, प्रणाम करके अपना परिचय दिया, मैं अमुक राज्य का राजा हूं, मेरे यहां से कोई खाली नहीं गया, बताइए बाबा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, स्वयं क्या चाहिए, जो मांगिएगा आपको दे दूंगा। 4-5 बार राजा बोले लेकिन बाबा ने बोला नहीं। राजा ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं। बाबा मुस्कुराकर बोले, क्या बोलूं, क्या बोलूं। यदि मुझे देखने के बाद भी तुमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुमसे क्या मुख खोलकर मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिख रहा है कि मेरी पेट और पीठ दोनों सट गई है भूख के कारण, उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सरसता नहीं है। सरसता क्या है माई बाप, देखिए कोई भी यदि कुछ कहेगा ना तो अपने को नीचे गिरा करके कहेगा। अब भजन क्या है, हमारे लिए किसी को नीचे गिरना ना पड़े, सामने वाले को कहने की भी आवश्यकता ना हो और उसका कार्य पूर्ण हो जाए, ये जीवन की सरसता है। ये कैसे होगा, गुरु कृपा से। सुरुचि सुबास सरस अनुराग, चौथी वस्तु गुरु कृपा से क्या प्राप्त होगी, अनुराग। क्या प्राप्त होगी, जोर से कहिए। आप में से किसी का नाम भी होगा अनुराग। अनुराग जानते हैं क्या है, कितने लोगों को पता है अनुराग के बारे में।
उधर एक लोग उठाए, इधर सामने 2 लोग उठाए, बस पूरे पंडाल में। उधर एक माई उठाई है। अनुराग प्रेम का नाम है। किसका नाम है? प्रेम। 3 प्रकार है प्रेम के। सबसे नीचे राग, राग के बाद अनुराग, और अनुराग के बाद वैराग। समझ में बतिया रही है आप लोग के? राग, अनुराग और तीसरा जोर से कहिए वैराग। अब ये तीनों का अंतर क्या है महाराज? तो अपने परिवार में बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, माई बाप, इनमें हम जो प्रेम करते हैं, इस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है? इस प्रेम का नाम है राग। राग में जाने के साथ साथ भजन करते करते यही प्रेम भगवान के सगुण रूप में पहुंच जाए, यानी जिस प्रकार का प्रेम हम अपने बेटे को करते हैं, उसी प्रकार का प्रेम यदि भगवान के स्वरूप से हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। अब ये प्रेम कैसा होता मैं आपको बताऊंगा। माई जिस प्रकार 2 घंटा लड़का दूध न पिए ना तो माँ बेचैन हो जाती है। लड़कवा 2 घंटा से कुछ खाया नहीं है वो। यही बेचैनी जब अपने घर के भगवान के लिए होने लगे, तो समझिए आप अनुराग प्राप्त कर चुके हैं। अनुराग में रहने वाला जीव जिस प्रकार का व्यवहार परिवारी जनों से होता है, वही व्यवहार भगवान से करने लगता है। नित्य स्नान कराता है, भगवान को सजाता है, भोग लगाता है, उनके साथ नृत्य करता है, उनका उत्सव मनाता है। एक आदमी गया अपने गुरु जी के पास, कहा गुरुदेव हम सोच रहे हैं भक्ति प्रारंभ करें, अब तो कैसे भक्ति प्रारंभ कर पाएंगे? गुरु जी बोले मेरे पास आके बैठो। गुरु जी ने कहा मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो, घर में कितने लोग हो? उसने कहा 4 लोग हैं गुरुजी, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। जन्मदिन मनता है न जी गुरुजी। कितने लोगों का? 4 लोगों का गुरुजी। भोजन बनता है जी गुरुजी। कितने लोगों का? 4 लोगों का। अच्छा, कपड़ा भी आता होगा ना दिवाली होली में? जी गुरुजी 4 लोग का नया कपड़ा बनता है। गुरुदेव बोले तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। तो पहली पाठ देता हूं, आज से कोई पूछे घर में कितने लोग हैं, 4 मत बताना, कहना 5 लोग हैं। बोला 5वां कौन गुरुदेव? तो तुम्हारे घर के भगवान। तुम भगवान को भगवान मान रहे हो, इसलिए भक्ति नहीं हो पा रही है। जिस दिन उनको परिवार का सदस्य मान लोगे, उसी दिन से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता रहा, अब से 5 लोगों का बनेगा। भगवान के लिए भी थाली सजेगी। आज तक 4 लोगों का कपड़ा आता था ना, आज से 5 लोगों का लाना। आज तक 4 लोगों का उत्सव मनाते रहे, आज के बाद अपने भगवान का भी उत्सव मनाना। अपने जैसा व्यवहार जब भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए, इसी को अनुराग कहते हैं और यही भक्ति है। राग समझ में आया? कहिए कहिए, बोला करिए। हमारे कलकत्ता घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही, देवलोक चली गई, रमा चाची। तो मैं बचपन में उनके साथ कमल भैया उनके पास कहानी सुनने जाता था। छोटा था तो भाग जाता था पीछे के गेट से, तो हमको बिठा के कहानी सुनाती थी। लेकिन उनका एक कंडीशन होता था, कहती थी बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे बोलना पड़ता है बीच में। तो उसी प्रकार कथा हम भले बाँच रहे हैं, बीच में आप लोग भी हुंकारी भरा करिए, तो पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं, कितने सो गए हैं। राग समझ में आया? अनुराग समझ में आया? अब तीसरा प्रेम है वैराग। राग, अनुराग और राग हो गया अपने परिवार में जो प्रेम किए जा रहे हैं वो राग है। यही प्रेम भजन के प्रभाव से और ऊपर उठा
और वही प्रेम भगवान के साकार रूप में हो गया। ये अनुराग है। अनुराग में पढ़कर भजन करते रहे, भजन करते करते ये प्रेम और ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद भगवान के निराकार रूप में प्रवेश कर गया। उसका नाम है बैराग। क्या नाम है? लेकिन आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर एक बात कहते हैं। किससे कहते हैं? श्री गरुण जी महाराज से कहते हैं कि राम जी को प्राप्त करना है तो कैसे मिलेंगे? शंकर भगवान कहते हैं, मिलहि न रघुपति बीनु अनुरागा। राम जी कैसे मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं, राम जी राग से नहीं मिलेंगे, न बैराग से मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? अनुराग से मिलेंगे। इसलिए भगवान को प्रेम करिए, कुछ न करिए। देखिए, भगवान इस भ्रम में न रहिएगा कि हम संस्कृत का श्लोक सुनाएंगे तबे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी जी थे। रोज सवेरे 10 बजे बैठकर भगवान को वेद सुनाते थे। मंदिर के बगल में एक घर था जिसमें एक 8 साल का बालक रहता था। 10 बजे पुजारी जी वेद पढ़ते थे और 10 बजे वो अपनी घर से चटाई लेकर आता था, पंडित जी के बगल में बिछाता था। अब वो भी बैठ के छोटा सा बालक भगवान के आगे आंख बंद करके बुद 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 करता था। अब पंडित जी देखे और हंसे। पंडित जी को लगा मैं तो वेद सुना रहा हूं, ये बुद 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 कर रहा है, ये क्या पढ़ रहा है? तो एक दिन पंडित जी ने पूछा, ये बताओ, मैं तो भगवान को वेद सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो? उसने कहा, पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, तो तुम सुनाते क्या हो? जो मेरी माँ ने हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? क ख ग घ अंग छ छ ज झ। बोलिए, याद बाकी भुला गए नहीं सब है। क ख ग घ अंग छ छ ज झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विष मूर्धन निश दांति स ह क्षत्र ज्ञ। पंडित जी बोले, बस मैं नहीं और सुनाता हूं। क्या सुनाते हो? अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अंग अह। पंडित जी बोले, और नहीं, बस इतने सुनाता हूं। पंडित जी बोले मुस्कुरा के, इससे क्या हो जाएगा? मैं तो वेद सुनाता हूं, तुम इसको सुनाते हो, क्या हो जाएगा? बोला, पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, मेरी माँ ने इतना सिखाया है, मैं इतने बोलता हूं और कहता हूं, प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुति है इन्हीं से मिल के बनी है। आपको अपने लिए जैसा मन करे वैसा बना लीजिए। बड़ा स्तुति मन करी, हम रॉ मटेरियल दे दिए आपको। पनीर पकड़ा दिए हैं, मन करे तो बटर पनीर बनाइए, मन करे पालक पनीर बनाइए, जौन मन करे तौन बना लीजिए। अब आप बताइए, भगवान पंडित जी की सुनेंगे कि उस बच्चे की सुनेंगे? कहिए कहिए।